एमकॉम के छात्रों को मेरा सादर नमस्कार। और आज के वीडियो में एक नया सब्जेक्ट, नया टॉपिक लेकर के आप लोगों के कमेंट्स बार बार आ रहे थे कि सर एक नया सब्जेक्ट जो हमारे एग्ज़ाम में उसका भी पेपर है और उस सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो आज हम एक नया सब्जेक्ट, नया टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, चाहे एक इंडिविजुअल पर्सन हो, चाहे वो HUF हो या पार्टनरशिप फर्म हो या कंपनी हो, हर किसी के लिए ये टॉपिक वैल्यूबल होता है क्योंकि हर एक व्यक्ति डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अमीर हो या गरीब हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति टैक्स कम से कम देना चाहता है। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट इट मीन्स कंपनी के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, कंपनी पर जो टैक्स एप्लीकेबल होता है उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोला जाता है। और टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है कि टैक्स लायबिलिटीज को कम से कम कैसे किया जाए। और मैनेजमेंट, टैक्स मैनेजमेंट की बात होती है कि आप हर चीज़ को सिस्टमेटिकली, अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करेंगे, हर चीज़ फाइल रिटर्न टाइम से भरेंगे या नहीं भरेंगे। तो ये सब चीज़ें इसमें हम पढ़ने वाले हैं, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले या स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि जो टॉपिक है वो एक इंट्रोडक्शन क्लास है और इंट्रोडक्शन को मैं 2 पार्ट में कंप्लीट करूंगा। ये पार्ट फर्स्ट है जिसको आज मैं लेक्चर में डिलीवर करने वाला हूं, और पार्ट सेकंड इसी के ठीक बाद आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। तो पार्ट फर्स्ट में आज हम पढ़ेंगे बेसिक टर्मोलॉजी, जो कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड जो बेसिक टर्मोलॉजी है उसको हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा कंसेप्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग एंड मीनिंग ऑफ टैक्स प्लानिंग, और फोर्थ टॉपिक आज पढ़ेंगे हम मेथड्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। इट मींस टैक्स लायबिलिटीज को कम करने के वो क्या मेथड्स होंगे, इन टॉपिक्स पर पार्ट 1 में हम बात करने वाले हैं। और नेक्स्ट जो पार्ट सेकेंड होगा उसमें हम ऑब्जेक्ट्स ऑफ टैक्स प्लानिंग, इसके अलावा टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग और प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानी रखना चाहिए टैक्स प्लानिंग करते समय, और डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स एविएशन, इन सब में हम डिफरेंस देखने वाले हैं। तो आज का लेक्चर समय को ज़्यादा व्यतीत किए बिना ही स्टार्ट करते हैं। और आज का जो लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है जो कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट को लेकर के है। तो लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि जो टैक्स की फील्ड में, जैसे हर एक फील्ड में, जैसे इकोनॉमिक फील्ड में इकोनॉमिक प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, फैमिली की फील्ड में फैमिली प्लानिंग की, वैसे ही टैक्स की फील्ड में एक नया प्रचलन आ गया है, नया कंसेप्ट आ गया है कि टैक्स की फील्ड में टैक्स को कैसे प्लान किया जाए, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो या फिर इनडायरेक्ट टैक्स हो। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी प्रकार के टैक्स की लायबिलिटीज को कैसे रिड्यूस किया जाए, कैसे कम किया जाए, इसके ऊपर जो लीगली टैक्स प्लानिंग के द्वारा हम टैक्स लायबिलिटीज को कम कर सकते हैं। तरीके बहुत से होते हैं टैक्स को कम करने के, लेकिन एक विद इन लीगल फ्रेमवर्क में अगर हम जो टैक्स लायबिलिटीज को कम करते हैं उसी को बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स लगाने का राइट्स नहीं होता है, उसका मेन रेवेन्यू जो होता है वो टैक्स होता है। तो आर्टिकल 265 में बताया गया है कि गवर्नमेंट को कोई टैक्स लगाने का राइट्स नहीं है, लेकिन आर्टिकल 265 में आर्टिकल 265 में कोई भी टैक्स लिफ्ट करने का, लगाने का राइट्स नहीं होता, लेकिन आर्टिकल 265 में उसको टैक्स से रिलेटेड कुछ लीगल कंसेप्ट, कुछ एक्ट या कानून बनाने का राइट्स जरूर दिया गया है। तो आर्टिकल 265 के तहत एक कानून जो बनाया गया है वो है इनकम टैक्स एक्ट। इट मींस गवर्नमेंट भी कानून के दायरे में रहकर ही टैक्स एप्लीकेबल करती है, टैक्स लगा सकती है, वो अपने हिसाब से टैक्स नहीं लगा सकती। तो कानून के तहत रह करके, कानून के अंदर रह करके वो टैक्स लगा सकती है। तो टैक्स प्लानिंग हम दोनों प्रकार के टैक्स के लिए कर सकते हैं। जैसे आपको मालूम है 2 प्रकार के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्टली टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट टैक्स इट मींस इनकम टैक्स,
इट मीन्स जिस व्यक्ति को इनकम हो रही है, ये इनकम प्राप्त कर रहा है, उसी पर ये टैक्स लगाया जाता है, वो होता है डायरेक्ट टैक्स, तो इट्स लाइक इनकम टैक्स। और जो कंपनी पर टैक्स लगता है कॉर्पोरेट टैक्स, वो भी इनकम टैक्स है। और जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है एक तरह के बिजनेस करने वाली जो कंपनीज होती हैं, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो या कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जो भी बिजनेस कर रही होती है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स का फायदा मिल रहा होता है। जो टैक्स को कम करने के लिए बहुत सारी ऐसी प्लानिंग होती है गवर्नमेंट के पास। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो तरह से